CCGT 2025 काफी कैंडिडेट कह रहे कि भैया मेडिकल में रेफर दे रहे हैं हर एक ऐसे नॉर्मल चीजों से, वेट में दे रहे हैं, अंडर वेट, हाई वेट, इस तरह जो भी बच्चे का आगे फिजिकल होने वाला अपना वेट जरूर ध्यान से रखना। बहुत सारे बच्चों को अभी जैसे 53 kg वाले को भी रेफर पड़ा है, 162 हाइट है ना, 72 हाइट है, 172। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था 55 kg से ऊपर ही वेट रखना, पर आप पता नहीं कौन से कागज पढ़ के आ जाते हो, उसमें ये लिखा है वो लिखा है। कहाँ वो लिखा है मेरे भाई, क्या करना उसको? तुम्हारी बॉडी के हिसाब से तुम्हारा वेट होना चाहिए, कागजों के पीछे क्यों भाग रहा है? वहाँ तो एक बीमारी भी होती है जिससे बंदे के अंदर वेट नहीं बढ़ता, टीबी शायद होती है, तो उसको वेट नहीं चढ़ता है, क्या पता वो है तुझे, है ना मेरे भाई। तो वेट को ना 55 kg से ऊपर ही रखना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको 2 kg से अंडर वेट कहा गया तो 2 लीटर पानी पी लेना भाई, आधा किलो कुछ खा लेना, 2 लीटर पानी 2.5 किलो हो गया, आ जाएगा इन लाइन में। ये चीज़ें नहीं ना पहले सोचते हो गया कार्ड। अब ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कह रहे नॉर्मल चीज़ों से रेफर दे रहे हैं, फिट करने के बाद भी रेफर दे रहे हैं। देखो भाई SSC का एक रूल होता है 7:3 रेशो होता है, 7:3, 70% सेलेक्ट करने, 30% को बाहर निकालना किसी भी सूरत में, चाहे आप तुम फिट थे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, ऐसे भी उनको ज़रूरत निकालने की नहीं है, आप में प्रॉब्लम निकालेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाले, अब नॉर्मल चीज़ निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कान मेरे से एक आगे की तरफ हो गया, एक थोड़ा पीछे की तरफ, ख़त्म कर देंगे गेम, ठीक है। आई फोकस होता है, फोकस हमेशा ऐसे करते हैं, आप लोगों को फोकस कभी नहीं पता, फोकस में रिजेक्ट हो रहे हैं, मैं हैरान हूँ यार। फोकस क्या भाई, नॉर्मल है, पेन अगर इधर रख रहा है, इधर ला रहा है, इसको ऐसे करो ना भाई, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा भाई, उसको ऐसे गर्दन के साथ करे जा रहे हो, अब नॉर्मल लिख रहा है। कोई बच्चा ढीला अंदर ही ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे, उसको कह रहे हैं दिमाग से वो है, पागल है, उसको भी रेफर है, पागलों का भी रेफर ठोका हुआ एक दो। नॉर्मल चीजें भाई, कैरी एंगल इतना इजी ऐसे दिखा रहे आगे जाके, पूरा शोल्डर ऐसे वी शेप में आगे की तरफ कर रहे भाई, स्ट्रेट रखो शोल्डर, फिर बाजू दिखाओ आगे ऐसे, ये थोड़ी ना आगे की तरफ, ये क्या है, वो तो पॉइंट मिलना है, 20 डिग्री तो आना है, तूने खुद अंदर की तरफ ऐसे किया हुआ है। 15 डिग्री तक बॉयज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे तो 10 डिग्री तक ही होना चाहिए, बट 15 तक कर लेते हैं, डिपेंड ऑन, अगर आपकी बॉडी सीधी है, ठीक है, तो आपकी आर्म सीधी है, ठीक है, तो लड़कियों को 20 डिग्री तक कर लेते हैं, लड़कों को 15 डिग्री तक, ठीक है। अगर भाई तेरा 15 से ऊपर है तो तेरा गेम बच चुका है। उससे बेटर एक पहले बात याद रखना, कैरी एंगल में पास होने का एक ही तरीका होता है, शोल्डर आगे मत करना, शोल्डर पीछे रखो ऐसे, फिर दिखाओ ऐसे, हाँ ऐसे देखने दो उसको, पास हो गया भाई, ठीक है। अब आप बोलोगे ये इजी नहीं होता, तो इजी भाई कुछ होता भी नहीं है, सीधी सी बात, खाना भी इजी नहीं है, वो भी टफ ही होता है। हर काम इजी बनाने के लिए तैयारी करनी होती है, थोड़ी ना लास्ट में एक दिन पहले बोलोगे अब कैरी एंगल कैसे ठीक करो। एक कल मैसेज कर रहे हैं नौकरी कैसे ठीक की जाए, एक दिन में हम आपका बैच ज्वाइन करेंगे, एक दिन में बैच ज्वाइन करने से नौकरी ठीक होती है? मैंने तो उनको रिप्लाई ही नहीं दिया भाई, मैंने पहले से ही कहा था आपको स्टार्टिंग से। अब लास्ट में मेरा कुछ नहीं जाता, मैं आज भी इधर हूँ, अगले साल भी इधर रहूँगा, उससे अगले साल भी उधर, मेरा तो चलता रहेगा, गेम तुम्हारा बज रहा है। कितना टाइम वेस्ट हुआ तुम्हारा, जो छोटी छोटी बात से, फोकस से रिजेक्ट हो गए, हीमोग्लोबिन से रिजेक्ट हो गए, ब्लड प्रेशर के हाथ की, ये नॉर्मल चीज़ें भाई, इनको कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे गेम से ब्लड प्रेशर हाई है, बॉडी में एनर्जी अच्छी होगी, क्योंकि सर्कुलेशन हाई है, तो नेचुरली एनर्जी, हमेशा एनर्जेटिक इंसान होगा। क्या है भाई, खाना कम खाओ, नमक 0 कर दो, सोडियम होता है बाहर के हर एक चीज, बिस्किट भी खाओगे उसमें बहुत सोडियम होता है। आपको क्या लगता है कोई बिस्किट खाने से नहीं होता है? यार बाहर की कोई भी चीज़ हो फैक्ट्री मेड, वो बिल्कुल बंद कर देनी होती है। 10-10 किलोमीटर रनिंग करो सुबह शाम, अपने आप को इतना कमज़ोर बना दो, इतना मतलब वीक बना दो कि आप सोचो कि मेरे में जान ही नहीं है। देखो फिर ब्लड प्रेशर कहाँ होगा आपका, होगा ही नहीं, ख़त्म। वो खाली पेट, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, खाली पेट जाओ भाई, एक सेब खा लो, बात ख़त्म। फ्रूट खा लोगे थोड़ा सा, उससे कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग से प्लानिंग करनी होती है, और ये हमेशा से होता है। स्टार्टिंग में मेडिकल बहुत इजी होता है, आगे आगे ये टफ कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि बच्चे किस हिसाब से पास हो रहे हैं, हमें किस हिसाब से ऑर्डर पीछे से, उस हिसाब से इनको पास करना था। फेल भी तो होना चाहिए ना कोई, नहीं तो बोलेंगे इन्होंने सबको पास कर दिया। अभी तो सिर्फ भाई मेडिकल हो रहा है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं तो हैरान हूँ यार, पता नहीं किस तरह क्या होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर SSC अपने रूल के हिसाब से आ गया ना, 30-40% का तो गेम खड़े खड़े पे जाएगा भाई।
दूसरों का मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। इसके पीछे मैंने पहले ही चीज़ों को आपको समझाया था पूरे साल। अभी भी देखो 2026 वालों के लिए मैं कितने 2-3 वीडियो डाल दिए। किस बात पे? अपनी कैटेगरी बना लो, अपना ये तैयार कर लो, ये कर लो, पहले करना होता है। ये थोड़ी ना फॉर्म निकलेंगे तो देखूंगा, क्या देखेगा तब शीशा? अरे भाई अपनी कैटेगरी आज ही अप्लाई कर दो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, कल का काम आज कर लेना चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है, दूसरों सबकी तरह नहीं कल का कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे नहीं होता भाई। ऐसे करोगे फिर कल परसों को किसने देखा? हमने भी नहीं देखा है। अगर आज टाइम मिल रहा है आज कर दो, ठीक है। तो अगर 26 की तैयारी करो, कैटेगरीज बना लो। देखो भाई यहाँ पे इनका बैंड बज सकता है इस बार बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है रिजल्ट ही नहीं आएगा आधों का, पर चलो सब कह रहे हैं नहीं हम तो एक्सेप्ट हो गए, हमारा तो गेम हो गया। क्या ही इनको बोलने की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 साल तक तुम्हारी ऑन द वे ही होती है, ठीक है भाई। बाकी आप लोगों को कुछ और भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर है, डरना नहीं होता डॉक्टर के सामने। बाकी ब्लड प्रेशर जो भी है सोडियम की वजह से बढ़ता है। सोडियम होता है नमक में। आप बाहर का लेज़ खाओगे, कुरकुरे, कितनी चीज़ें चटपटी खाओगे, सब में थोड़ा थोड़ा नमक होता है। और घर का भी खाना खाना है, सबका नमक तो इतना पूरे दिन में खा लेता है, इतना तो ब्लड में तो जाना ही है भाई। ये नमक कहाँ जा रहा है? किडनियों के पास जा रहा है। आधी वो पथरी में दे देगा, वो किडनी आधी पथरी की तरफ भेज देगा कि पथरी बना दो, फिर आधा ब्लड में भेज देता कि सोडियम ब्लड प्रेशर इसका हाई कर दो। अब ये मेरी गलती है, मैंने बोला था आप लोगों को। समझ नहीं है तो भाई मैं क्या करूं? समझाओ ना अपने आप को। इतनी भी तो समझ नहीं है तुम लोगों को, फिर क्या समझ है मेरे भाई? अगर इतनी भी तुम लोगों को समझ नहीं है कि ब्लड प्रेशर किस चीज़ से होता है, ये तो फिर यार अच्छी बात नहीं है यार। पूरे वीडियो समझाए कि सोडियम 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 सोडियम, बाहर की चीज़ें बंद करो, बाहर की चीज़ें बंद करो, बाहर की चीज़ें बंद करो। तुम घर में भी मुझे लगता है बाहर के बंद करने के बाद में घर में डालडा खाते होंगे। कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्या है ये? शुक्र करो कोलेस्ट्रॉल लो है। रीज़न इसके पीछे क्यों? क्योंकि आपने रनिंग की थी। और मेरे बेच वालों को रहने दो, इधर 99% पासिंग परसेंटेज चल रही भाई। तुम अपना अपना देखो, तुम लोगों से ब्लड नहीं कंट्रोल हो रहा है। अब तो बेच वालों को भी बीच में ठोक रहे हैं रेफर बेवजह। क्या कर सकते भाई? सफ़र तो करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी कही थी। ध्यान रखना, बॉडी को पूरा स्टार्टिंग से देखना होता है कि मैं क्या, पहले फॉर्म भरने से पहले देखो क्या मैं फिट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी थोड़ी ना है। राड लगी होती तुम लोगों को तो फॉर्म भर देते हो, नहीं मुझे पास होना है। कहाँ है, क्या है? 3 साल बाद भी पता चला ना राड ठोकी है, तेरे को दूसरी साइड से राड ठोक देंगे। समझ गया मेरी बात? ये छुपाने वाले क्या काम है? उधर भाई सांप की तरह ऐसे ट्रेनिंग होगी तुम्हारी, उधर पैर से निकल गई राड, फिर क्या करेगा? देखिए एसएससी की ट्रेनिंग, पता ही नहीं होगा, बस ऐसे करते हैं, देखते हैं, वहाँ जाके फिर कहते हैं नहीं मैं तो तंग हो गया, मैं ठोक देता हूँ अपने आप को। आधे ठोक देते उधर जी। ठीक है मेरे भाई, तैयारी से जाना होता है, चीज़ों को समझ के, सब चीज़ें देखने के बाद जाओ। अगर तुम कुछ भी नहीं ना देख रहे हो, बहुत खुश हो कि मैं CAPF SSC GD में जाऊँ, तो तुम ही हो बल्ली के बकरे भाई, और कोई नहीं है। अगर तुम्हें बिना सोचे समझे पता ही नहीं है किसी भी पोस्ट के बारे में, कुछ भी नहीं पता, ITBP हाँ यूनिफॉर्म लगेगी, पर लगेगी कहाँ मेरे भाई? ये भी तो देखना, रहेगा कहाँ? चीज़ें पहले देखनी होती है, ठीक है। बाकी चलो कोई बात नहीं ना, आज तक शायद किसी ने वीडियोस बनाए होंगे। मैं कोशिश करूँगा आगे 2026 के बाद ये सब चीज़ें आपको पहले बता दूंगा कि ITBP में क्या होता है, CRPF में क्या होता है, CSF में क्या होता है, BSF में क्या होता है। फिर भी कोई जाना चाहता है, अच्छी बात है, क्योंकि मजबूरियाँ तो कोई ना कोई मजबूर तो होगा ना। सब थोड़ी ना कि सबके पास सब कुछ है तो वो नहीं जाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।